क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है, यानी कि खामने की सरकार जाने वाली है, मुस्लिम साम्राज्य जाने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ईरान पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। वजह है बढ़ती महंगाई, वजह है डॉलर के मुकाबले गिरती मुद्रा, यानी कि ईरान की मुद्रा है रियाल, और लगातार जो है वो अपने हाई लेवल को छू रही है। यानी कि 1 लाख रियाल अगर हम बात करें तो वो $1 के बराबर हो गई। जैसे हमारे वहां भारतीय रुपया हम देखते हैं, $1 अभी 90 के आसपास घूम रहा है, यानी कि 90 रुपए खर्च करके $1 आप ले सकते हैं। अगर रियाल की बात करें, ईरान की बात करें, तो यहाँ आपको 1 लाख रियाल खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद $1 आपको मिलेगा। कुल मिलाकर महंगाई जो है अपने सबसे उच्च स्तर पर ईरान के अंदर पहुंच चुकी है, और इसी का विरोध शुरू हुआ था, और अब इसमें ट्रंप भी कूद गए हैं और रेजा पहलवी भी कूद गए हैं। कौन है रेजा पहलवी, विस्तार से इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, और ईरान में क्यों हिंसा भड़की हुई है, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं ईरान में हिंसा की शुरुआत से, यानी कि 28 दिसंबर 2025। तब ईरान में पहली बार कुछ व्यापारिक संगठनों ने, दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विरोध प्रदर्शन का शुरुआत की वजह थी कि भाई बढ़ती महंगाई, और खामनेई सरकार जिस तरीके से इस बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसका विरोध करना। लेकिन देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल जाता है, यानी कि महंगाई से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग मुद्दों पर होने लगता है। कहीं पानी की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगती है, और रात रात भर लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस बीच ईरान की जो सेना है वो इनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागती है, कई लोगों पर हमला भी किया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती है। जो खबर निकल कर आई है, इस पूरे हिंसा में, ईरान के अंदर जो फैली हिंसा है, इसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक निकलकर सामने आ चुकी है, और 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये खबर अभी तक निकलकर सामने आई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई पूरी तरीके से मैं नजर अपनी इस पर बनाया हुआ हूं, अगर एक भी प्रदर्शनकारी पर कुछ भी जबरदस्ती की जाती है, या फिर ईरानी सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है, तो मैं ईरान पर हमला कर दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का नया नई धमकी या नई नई चेतावनी आप इसको मान सकते हैं ईरान के लिए। अब इसमें रेजा पहलवी की भी एंट्री हो जाती है। रेजा पहलवी कौन है? तो भाई साहब, ईरान में जब इस्लामिक क्रांति आ रही थी, सन 1979 की ये बात है, जब इस्लामिक क्रांति यहां पर आई थी, उससे पहले यहाँ के शाह हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे मोहम्मद रेजा पहलवी। उनके क्राउन प्रिंस यानी कि उनके बेटे हैं रेजा पहलवी। उस समय जब इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आ रही थी, उस समय पर मोहम्मद रेजा पहलवी जो है वो देश छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। उसके बाद इस्लामिक क्रांति आई, और फिर खामनेई जो है सत्ता में बैठ गए। उसके बाद से खामनेई ही सत्ता में हैं, और उनके बेटे जो हैं वो भी अमेरिका में रहते हैं। रेजा पहलवी, क्राउन प्रिंस जिनको कहा जाता है रेजा पहलवी, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लोगों को भड़का दिया। उन्होंने कहा भाई बढ़ती महंगाई, सब कुछ को लेकर यही सही समय है कि तुम अपनी सरकार से सवाल पूछो, सड़कों पर उतरो। और उनकी अपील के बाद अब पिछले 2-4 दिनों से लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को भड़काया। उन्होंने कहा कि मेरा भी सही समय आ चुका है कि मैं वापस आना चाहता हूं, मैं सत्ता संभालना चाहता हूं, और अगर मैं सत्ता में रहा तो महंगाई भी घटेगी। और ट्रंप भी यही चाहते हैं। ट्रंप भी बड़ी बारीकी के साथ ईरान पर नजर रखे हुए हैं। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय है कि भाई साहब तुम सड़कों पर अब उतर जाओ और अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो। आपने देखा होगा, जब जब जहां जहां जिस भी देश में सरकार के खिलाफ जनता जब सड़कों में उतरी है, तो तख्ता पलट हुआ है। नया नया उदाहरण नेपाल आपने देखा, जैन जी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए थे, सत्ता परिवर्तन होना पड़ा। बांग्लादेश आपने देखा, जिस तरीके से जो युवा और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, तो वहां भी सख्त जो है तख्ता पलट हमें देखने को मिला। अब नंबर ईरान का है। ईरान पर लंबे समय से अगर हम देखें तो ट्रंप की नजर है कि भाई साहब खामनेई सरकार को तो मैं गिरा कर रहूंगा। पहले गोले बारूद से इजराइल के, मतलब इजराइल को निशाना बनाकर, इजराइल के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के जो है वो ईरान पर हमला करने की कोशिश की जाती है। वो सफल नहीं होता, तो अब वहां के लोगों को भड़काकर अपनी सरकार के खिलाफ कर कर अब ये नई तरकीब, ट्रंप की तरकीब है। रेजा पहलवी के कंधे पर बंदूक है, और रेजा पहलवी के कहने पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और आप सोचिए, करीब 15 से 16 दिन गुजर चुके हैं, और इन 15 से 16 दिनों में प्रदर्शन कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच चुका है। कई लोग इस प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और खामनेई सरकार को अब ट्रंप से भी धमकी मिलने लगी है। खामनेई सरकार इतनी डर गई है कि उन्होंने टेलीफोन के जो लाइन है वो काट दी है, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। और रेजा पहलवी इसको लेकर भी हमला बोल रहे हैं कि भाई साहब कितना डर गए, इन्होंने तो इंटरनेट काट दिया, और सब कुछ जो है सैटेलाइट को भी अब अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ ये प्रदर्शन, इस्लामिक रिपब्लिक वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, खामेनेई जिसके अध्यक्ष हैं, मेन व्यक्ति हैं, जो
पूरा ईरान चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जिस तरीके से सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और उनको ट्रंप का पूरी तरीके से उनके ऊपर हाथ, एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रंप का हाथ है या संरक्षण ट्रंप का मिल रहा है। रेजा पहलवी लगातार वहां से लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरो, वो कहीं ना कहीं खामने के लिए खतरनाक हो सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है खामने की सत्ता लगभग लगभग जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया 1 लाख रियाल $1 के बराबर पहुंच चुकी है, महंगाई अपने चरम पर है और लोग उसी से त्रस्त होकर अब सड़कों पर उतर चुके हैं। यहां तक कि लोग रेजा पहलवी की वापसी होगी ये नारे भी लगा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं एक कि रेजा पहलवी के पक्ष में ईरान के अंदर नारे लगाने पर सीधे मौत की सजा हो जाती थी, और आज लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि रेजा पहलवी की जल्द वापसी होगी। और इस पर खामनेई सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। खामनेई सरकार सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रही है कि भाई साहब इजराइल और इसके अलावा अमेरिका के कहने पर ये सभी कुछ हो रहा है, लोग भड़का रहे हैं और इसीलिए हमारी जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि महंगाई वास्तव में बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस्लामिक क्रांति के समय, यानी कि जिस वक्त पर खामनेई को सत्ता मिली उस वक्त पर मात्र 70 रियाल $1 के बराबर था। आप सोचिए सिर्फ 70 रियाल $1 के बराबर, आज 1 लाख पहुंच गया है। यानी कि महंगाई बढ़ी है, इससे आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। इसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ, अमेरिकी दबाव और लगातार अगर आप देखेंगे तो भाई ईरान चारों तरफ से घिरा रहता है, कभी इजराइल से पंगा, ऊपर से वहां से अमेरिका आ गया, उससे भिड़ा हुआ है। तो महंगाई है, ये बात से हम नकार नहीं सकते। और महंगाई आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए कि भाई मेरी जेब में कम बजट वाला कम खर्चा आए, कम बोझ आए, मेरी बजट में सब कुछ हो जाए। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हो रहा है, तो लोग गुस्से में सड़कों पर उतरे हैं। अब इस पर रेजा पहलवी और ट्रंप को मौका मिल गया है, यानी कि ट्रंप एक तरीके से हम कहें कि लोगों के ऊपर अपने मतलब लोगों के तरीके से, यानी कि लोगों पर अपना संरक्षण करके, लोगों के ऊपर हाथ रखकर जो है लोगों के पीछे छिपकर ईरान में खामनेई सरकार का तख्तापलट करना चाहते हैं। और जल्द ही मुझे लगता है खबर निकल कर आ जाएगी कि ईरान में तख्तापलट हो चुका है, क्योंकि खबरें सोशल मीडिया पर ये चलने लगी हैं कि खामनेई जो है ना वो जल्द ही रूस भाग सकते हैं। और भाई भागना तो पड़ेगा, अगर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ट्रंप अगर अपनी सेना भेजते हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं लोगों पर जुल्म होगा तो मैं अपनी सेना भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं लोगों से आप नहीं लड़ सकते, अपनी जनता से आप नहीं लड़ सकते, अपनी प्रजा से आप नहीं लड़ सकते। और जब प्रजा गुस्से में सड़कों पर उतरती है तो राजा को देश छोड़कर भागना ही पड़ता है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।